सुने कि भतीजा जो है आपका अधिकारी बन गया, तो क्या समझ में आया उस वक्त और क्या सोच रहे थे? उस समय तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। बहुत प्रसन्नता हुई, सीना चौड़ा हो गया। उस वक्त तो सुनी कि आपका बेटा अधिकारी बन गया, उस वक्त क्या सोच रही थी? अरे बहुत खुश रहे, अधिकारी हो गए। पापा को भी खबर है? हाँ, पापा भी वो खबर। क्या बोल रहे थे? वो खुश है इनको। एक तो हम समाज से आते हैं, दलित समाज से, और जो पोस्ट मिली है वो हमारे उन्हीं समाजों के लोगों के लिए मुझे कार्य करने का मौका मिलेगा। क्योंकि जो लेबर हैं वो आज भी ज़्यादातर, मैं पूरी तरह नहीं कह सकता, लेकिन ज़्यादातर उसी समाज से आते हैं। तो नमस्कार दर्शकों, फ्रीडम न्यूज़ इंडिया देखना शुरू कर चुके हैं आप, और मैं हूं आपके साथ राज रावत। दर्शकों, हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी यूपी पीसीएस ने अपना रिजल्ट घोषित किया, और इसमें जिन अभ्यर्थियों का चयन हुआ है, काफ़ी उनके घरों पर खुशहाली का माहौल देखा जा सकता है। और इस वक्त मैं जहां पर आया हुआ हूं, ये प्रयागराज का जसरा है, और यहां पर दलित समुदाय से आने वाले पवन सोनकर का चयन हुआ है। आइए उनसे बात करेंगे, और उनको बहुत बहुत बधाई भी हमारे तरफ से और फ्रीडम न्यूज़ इंडिया के तरफ से। और आपको बता दें, बधाइयाँ काफ़ी लोग दे रहे हैं, और नेता संतोष सोनकर भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आइए बात करते हैं, क्या कहना है पवन सोनकर का। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो आपको, क्या कहेंगे आप? इस खुशी पे हमें बहुत आनंदित हूँ, और ये है कि हमें इतनी बधाइयाँ मिल रही हैं, उससे और खुशी दुगनी हो गई है। और इसमें ये मैं कहना चाहूँगा, आज भी फैमिली खुद सपोर्ट करी है, और आज फैमिली साथ में है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, क्या लगता है जिस तरह से कहीं ना कहीं जब तैयारियां होती हैं तो क्या क्या परेशानियां देखने को मिलती है, और आपको क्या परेशानियां देखने को मिली थी उस वक्त? देखिए, शुरू में सबसे ज़्यादा दिक्कत ये होती है ना, सबसे मन में दुविधा होती है। पहली बात ये है कि मन में ये होता है कि नहीं होगा तब क्या होगा, कब होगा कब नहीं होगा, कितना समय लगेगा, अगर आगे चल के अगर रिजल्ट निगेटिव गया तब क्या होगा। तो ये सारी दुविधा मेरे साथ भी वही था। शुरू में मैंने 17 मेंस दिया तो इंटरव्यू कॉलिंग नहीं हुई, 18 मेंस दिया फिर इंटरव्यू कॉलिंग नहीं हुई, फिर 19, 20, 21 में पीटी नहीं निकला, फिर 22 में मैंने दिया तो इंटरव्यू तक गया तो फाइनल नहीं हुआ, कुछ नंबर से मेरा रुक गया। फाइनली 23 में मैंने दिया तो इस समय असिस्टेंट लेबर कमिश्नर पे हुआ है। मतलब हिम्मत नहीं हारे थे आप? नहीं, पेशेंस मैंने कभी नहीं छोड़ा, और हमेशा पॉजिटिव रहा। और फैमिली से ये था कि जब तक पढ़ना है आप पढ़िए, सपोर्ट पूरा रहेगा। तो इस वजह से हिम्मत बंधी रही, और हमेशा पेशेंस रखा मैंने कि आज नहीं कल होना है, और वो चीज़ें वो आज वो दिख रहा है कि रिजल्ट पॉजिटिव रहा मेरा। किसी को रोल मॉडल भी मानते हैं? मैं सबसे ज़्यादा अपने परिवार को ही मानता हूँ। सबसे ज़्यादा मेरी फैमिली सपोर्ट रही है, और पापा को मैं मानता हूँ कि पापा का यही कहना था कि पूरी तरह से आप लगे रहो, जब तक आप पढ़ोगे तब तक पढ़ाएंगे। जब तक रिजल्ट निकला और आपको पता चला कि चयन हो गया, तो घर वालों को बताए तो घर वाले क्या सोचे, क्या उस वक्त क्या रिएक्शन रहा था? सबसे पहले अपने चाचा को मैंने फ़ोन किया था, तो ये पहले से हम शाम को फ़ोन किए थे हमारे पास कि रिज़ल्ट आना है कि नहीं आना है। तो मैंने बताया कि हाँ आना है रिज़ल्ट। उसके बाद फिर ये इंतज़ार कर रहे थे, और भैया भी थे, राजेश जी थे, तो भैया मेरे, तो वो भी उनको भी मैंने बताया था कि रिज़ल्ट आने वाला है, तो सब वेट कर रहे थे। जैसे ही रिज़ल्ट आया था फिर मैंने चाचा जी को फ़ोन किया, फिर भैया को फ़ोन किया, ये भी बहुत खुश हो गए। बस इतना ही हुआ, बाकी इतना लोग थे वहाँ पे जो मतलब ज़्यादा बात ही नहीं पाए। वो लोग कम से कम उस समय मेरे साथ के लगभग 30 लोग थे, जो कि हम लोग 5 बजे से ही रिजल्ट का वेट कर रहे थे। और रिजल्ट पिछली बार जो कि 2022 में 7:38 पाया था, तो हमें लगा 7:38 तक आ जाएगा, लेकिन इस बार रिजल्ट काफ़ी लेट हुआ, वो भी आया है 8:30 बजे। तो घर वालों को भी ये लग रहा था वेट करते करते आया कि नहीं आया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन फाइनली 8:30 बजे आया। तो काफ़ी लोग थे, और जब रिजल्ट आया तो बहुत खुशी हुई। बस मैंने ये देखा था कि रोल नंबर पहले निकला तो मुझे बहुत खुशी हुई, बाद में मैंने देखा कि पोस्ट क्या है, फिर ये था कि असिस्टेंट लेबर कमिश्नर पे हो गया, जो कि मैं चाह रहा था उस समय। और इसलिए अच्छा इसलिए भी फील हो रहा है ना कि जो हम चाह रहे थे, एक तो हम समाज से आते हैं, दलित समाज से, और जो पोस्ट मिली है वो हमारे उन्हीं समाजों के लोगों के लिए मुझे कार्य करने का मौका मिलेगा। क्योंकि जो लेबर हैं वो आज भी ज़्यादातर, मैं पूरी तरह नहीं कह सकता, लेकिन ज़्यादातर उसी समाज से आते हैं। तो कम से कम मेरा सौभाग्य है कि हम उनके लिए काम कर पाऊँगा, और ईमानदारी से काम करूँगा, जो कि आज मैं देखता हूँ कि उनके साथ कहीं ना कहीं अन्याय अगर हो रहा है तो उसका मैं न्याय करूँगा। देखिए, ऐसे होने चाहिए, और अगर आप उस पद तक पहुँच गए और अपने जो है कम्युनिटी के लिए सोच रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। चाचा जी से बात करते हैं। चाचा जी का रिएक्शन उस वक्त किस तरह का रहा था? क्या नाम है आपका?
ब्रजेश कुमार सोनकर, ग्राम प्रधान तातारगंज। अच्छा, आप भी प्रधान है इस वक्त। इस तो समय उस प्रधान। वक्त जब सुने कि भतीजा जो है आपका अधिकारी बन गया, तो क्या समझ में आया उस वक्त, और क्या सोच रहे थे? उस समय तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। बहुत प्रसन्नता हुई, सीना चौड़ा हो गया, समझ रहे हैं, बस यही है और क्या। और कहीं ना कहीं इस क्षेत्र के पहले दलित अधिकारी भी बनने वाले हैं। 12 क्षेत्र के मान लीजिए कि एससी के पहले अधिकारी हैं, पीसीएस। आइए, यहाँ पर जो है संतोष जी भी आए हुए हैं, और इनका क्या कहना है, और उस समाज के नेता भी हैं, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं अपना परिचय बता देना चाहता हूँ। मैं विनोद सोनकर, कौशाम्बी सांसद का बड़ा भाई हूँ। मेरा नाम संतोष कुमार सोनकर है। मुझको जब जानकारी सूचना मिली तो बधाई देने के लिए भाई साहब को मैं यहाँ तक चल कर आया हूँ, और बहुत बड़ी खुशी है। अपने कम से कम समाज के लोग कम आगे बढ़े, हमारी सोच सबसे बड़ी यही है भैया। यही तो नेता सोचते हैं कि कम से कम हमारे समाज के लोग बड़ी से बड़ी पदवी तक पहुँचे। हाँ, इसके पहले भी हमारे समाज से 5 पीसीएस जे हुए थे, जिनका सम्मानित हमारे माननीय विनोद सोनकर सांसद जी ने किया था। और आज उनको यहाँ आना भी था, लेकिन अचानक सीएम साहब का बुलावा आ गया लखनऊ से, उनको उधर जाना पड़ गया न, वो आते यहाँ मिलके सबसे बधाई देते। जी 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 जी। तो यहाँ पर और भी देख सकते हैं दोस्त रिश्तेदार वगैरह भी आए हुए हैं। जसरा के जो वर्तमान में प्रधान है वो भी हैं। क्या कहेंगे, किस तरह से बधाई देना चाहेंगे? हम बहुत बहुत बधाई देंगे, क्योंकि हमारे समाज से धीरे धीरे लोग बढ़ते जा रहे हैं और बहुत ही अच्छे पोस्ट में हैं। या ऐसा लगता है कि अब समाज का और दलित समाज का भी उद्धार होने तय है और लोग पढ़ रहे हैं, इससे बहुत बहुत खुशी मिलती है। देख सकते हैं। अच्छा, ये बताइए, क्या कोई दोस्त वगैरह भी साथ में थे जिनका चयन नहीं हुआ होगा, और जिनका हुआ है उनका क्या चीज़ है इस वक्त चल रहा है? देखिए, थे मेरे दोस्त थे, एक हिमांशु हैं, हिमांशु जो है हिमांशु भारतीय करके, वो एसडीएम हुए हैं। और बाकी एक प्रियंका मेरी दोस्त थी, उसका डिप्टी जेलर में हुआ। हाँ, एक 2-3 दोस्त थे जिनका मेंस में इंटरव्यू कॉलिंग नहीं होता। एक अभिषेक भाई थे जिन्होंने मेरा बहुत सहयोग किया था, लेकिन फिलहाल मतलब उनका फाइनली नहीं हो पाया, इंटरव्यू कॉलिंग नहीं हुई। अनिल जी थे मेरे, वो भी मेंस दिए थे, उनका भी नहीं हो पाया। और ऐसे भी दोस्त हैं जो काफ़ी टाइम से दे रहे हैं, लेकिन इंटरव्यू कॉलिंग नहीं हो रही है। और मैं कुछ दोस्तों को नाम लेना चाहूँगा जो ग्रेजुएशन से मेरे साथ हैं। हमारे दोस्त हैं, विवेक कुमार हैं, गोविंद जी हैं, अखिलेश हैं, सोनू है, अमित है। ऐसे कई लोग हैं जो हमेशा सपोर्ट रहा है उनका मेरे साथ, और ये सपोर्ट ही रहा जो हमें बहुत आगे ले गया, और गाइडेंस भी देते रहे। कुछ चीज़ें उनसे सीखता रहा, कुछ मैंने स्ट्रगल करके सीखा, बहुत चीज़ें रहा। तो अब ये लगता है उन लोगों की बहुत खुशी हुई है, कम से कम हमारे साथ का कोई हमारा बंदा मतलब साथ का हुआ है, उनको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ना। कम से कम हमारे साथ का कोई निकल रहा है तो उनको भी कॉन्फिडेंस बनेगा कि आगे चल के वो भी उनको लगेगा, लगे रहेंगे तो सिलेक्शन होगा। अच्छा, अब देखा जाए तो जो दलित समाज के लड़के हैं उनके लिए आप रोल मॉडल बनने वाले हैं, ठीक है, बन ही गए हैं रोल मॉडल। तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे, वो किस तरह से तैयारी करें, क्योंकि वो कन्फ्यूज़न में रहते हैं, कभी कभी उनके अंदर जो है मोटिवेशन की कमी आ जाती है, तो उनको क्या संदेश देंगे आप? देखिए, मैं उन दलित बच्चों से पहले मैं उनके माता पिता को देना चाहूँगा कि वो अपने बच्चे को पूरा सपोर्ट करें। देखिए, अगर शिक्षा नहीं होगी तो समाज में वो कभी आगे बढ़ नहीं सकते हैं। वो सपोर्ट करें, जब तक वो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनको पढ़ाएं। और बच्चों के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि अगर फैमिली सपोर्ट कर रही तो आप ईमानदारी से पढ़िए। अगर आप ईमानदारी से नहीं पढ़ेंगे तो आप आगे चल के कितना भी सपोर्ट करते फैमिली, आप बढ़ नहीं सकते हैं। ये सीधा सा। और दूसरा ये चीज़ कहता हूँ कि आप लगे रहिए। अगर आपको दिक्कत हो, कोई दोस्त हो आपका, उसके पूछिए, नहीं टीचर हैं उससे पूछिए। आजकल ऑनलाइन इतना डिजिटल प्लेटफॉर्म पे है, आप उनसे कर सकते हैं। अगर ज़्यादा दिक्कत हो, अगर मुझसे संपर्क हो पाए तो भाई मुझसे जुड़े, मैं गाइड करूँगा जितना मुझसे सहयोग हो पाएगा। लेकिन अंततः मेहनत उन्हीं को करनी है। मैं सिर्फ सपोर्ट कर सकता हूँ, गाइड कर सकता हूँ, कोई भी होगा जो गाइड करेगा, लेकिन मेहनत वही करना है और उन्हीं को करना है। अगर वो ईमानदारी से मेहनत करेंगे, पेशेंस रखेंगे, तभी सिलेक्शन होगा। पेशेंस उनको रखना चाहिए, यही मैं कहना चाहूँगा। और कहीं ना कहीं उनको लगे रहना है, जितना भी शिक्षा पा सके। और चीज़ें अगर नहीं भी सफल होते हैं, मैं ये भी कहना, अगर आप शिक्षित हो गए, समाज में इतना काबिल हो जाएंगे, आप कुछ भी कर लेंगे। कम से कम इतना होगी कि आप कुछ नहीं होंगे तो एक अच्छे इंसान तो बन जाओगे। ये चीज़ मैं कहना चाहूँगा उनके लिए। शुरुआती की पढ़ाई कहाँ हुई थी, किस स्कूल से हुई थी, उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। देखिए, मेरा हाई स्कूल है श्री लालचंद इंटर कॉलेज से हुई है, यहीं जसरा से हुई है। और इंटर जो है कि श्री ईश्वरदीन छेदीलाल इंटर कॉलेज यहीं जसरा से हुआ है। और ग्रेजुएशन मैंने किया है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, 2011 में किया था। उसके बाद फिर मैंने बीच में तैयारी किया। एक बार मैंने पुलिस का भी दौड़ निकाला था,
दौड़ भी निकली थी, लेकिन फाइनली मेरा 5 नंबर से नहीं रुका था। एक बार CPO निकाला था, दौड़ नहीं हो पाई थी कुछ वजह से। फिर मेरा क्या कहते हैं, फिर मैंने इधर छोड़ के फिर मैंने दिल्ली रुक किया 2017 में। फिर 2017 से फिर मैंने जाते ही फिर मैंने PT दिया, तो मेंस देना चालू हुआ, तो अंततः आज फिर 2023 में सिलेक्शन हो गया मेरा। घर में कितने भाई बहन हैं? मेरे घर में 4 भाई हैं। एक मैं भैया हैं राजेश जी, फिर मैं दूसरे नंबर पर आता हूँ। मुझसे छोटे जो भाई हैं विजय सोनकर, वो इस समय लखनऊ PGI में जो है वो BSc नर्सिंग कर रहे हैं। और एक छोटा भाई है शिवा सोनकर, जो मंडी में रहता है। मंडी में मतलब उसका आढ़स भी चलती है और अपना इधर LLB भी कर रहा है, साइड में अपना पढ़ाई भी चालू किया हुआ है। बड़े भाई भी मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। आ जाइए आप भी। क्या कहेंगे, आपके छोटे भाई का सिलेक्शन ऐसी पद पर हुई है जिस पे सब नहीं जा पाते? भैया हम लोग आज बहुत खुश हैं। हमने इससे बोला था जितना मेहनत करना हो करो, पढ़ाई करते रहना, पैसे की चिंता बिल्कुल मत करना, और आज ये सक्सेस हो गया। तो क्या लगता है अब और जो छोटे भाई हैं आपको, उनको भी सोचेंगे कि वो भी अभी मेहनत करते रहें, क्योंकि एक भाई ने परिणाम ला करके दिखा दिया है। हाँ, तो उनका भी मेरा यही कहना है कि जितना जब तक पढ़ना है तब तक पढ़ो, हम लोग हैं सपोर्ट में। पिताजी मौजूद हैं इस वक्त? नहीं, इस समय पिताजी हमारे CRPF में SI हैं और इसमें श्रीनगर में पोस्टेड हैं, तो छुट्टी नहीं आ पाए। वो आएंगे अभी थोड़ा सा मार्च में, क्योंकि अभी छुट्टी आए थे दिसंबर में, तो अभी इतना जल्दी छुट्टी नहीं मिल पाई है, लेकिन वो मार्च में आएंगे। हाँ, लेकिन उनसे बात। माता जी कहाँ? माता जी को थोड़ा बुला दीजिए, उनसे बात करना चाहेंगे। बिल्कुल बुला दे रहे हैं, मम्मी बुला दो। तो देख सकते हैं यहाँ पर, दिखा दीजिए, काफ़ी लोग आए हुए हैं, ये माल्यार्पण करेंगे, देख सकते हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? मैं भारतीय जनता पार्टी मंडल अध्यक्ष जसराज जगत नारायण शुक्ला। हमें जैसे ही हमारे युवा मोर्चा के साथी जो है अश्विनी केसरवानी जी के द्वारा जो है जानकारी हुई, मैं अपने आप को इतना मतलब गौरवान्वित महसूस करने लगा कि कम से कम हमारे क्षेत्र से कोई इस पद के लिए निकला। और उसके लिए हमने जो है जसरा के प्रधान अपने जो हमारे ज़िले के मंत्री भी हैं अनुसूचित मोर्चा से, आशीष जी से हमने कहा कि एक न एक दिन जो है हम भैया का सम्मान भी करेंगे। और इनके बड़े भाई राजेश जी हमारे बहुत परम स्नेही हैं, मित्र हैं। तो हम लोगों ने ये तैयारी करके रखा था कि आपका सम्मान भी करना है। तो पता चला कि आप दिल्ली में हैं, दिल्ली से आने के बाद। और आज जैसे ही जानकारी मिली, सारा काम जो है छोड़ के मैंने इनको जो है आशीर्वचन देने के लिए अपने साथ जो है। मैं आपको बता दूं दर्शकों, अभी तक ये दिल्ली में ही थे। कल शाम को 5 बजे आए हैं और जब से आए हैं तब से इनके घर पर भीड़ ही है। माता जी हैं, माता जी से बात करेंगे, माता जी का क्या कहना है। क्या कहेंगी माता जी? अरे बहुत खुश है, बेटा हो गए। अच्छा, जिस वक्त सुनी कि आपका बेटा अधिकारी बन गया, उस वक्त क्या सोच रही थी? अरे बहुत खुश रहे, अधिकारी हो गए। पापा को भी खबर है? हाँ, पापा भी वो खबर। क्या बोल रहे थे? वो खुश हैं खूब। हाँ, खूब खुश हैं, मेरा बेटा अधिकारी हो गया। और बच्चों को भी अब आगे करेंगी इसी तरह से? आगे करेंगे इसी तरह से। तो देख सकते हैं इस तरह से माहौल है, इस तरह से नेता लोग मिलने आ रहे हैं, समाज सेवी लोग मिलने आ रहे हैं। अंततः क्या कहना? इससे भी बात करिए, बोलिए बेटा। ये हमारी सबसे भतीजी है पहली। नहीं, आप बोलो, इधर देखो बेटा, इधर देखो। क्या नाम है? नाम बताओ। काव्या नाम है, काव्या। ये हमारे सबसे प्रिय भतीजी है हमारे घर में। अरे आइए, क्या कहते हैं, यहाँ पर संतोष जी से भी बात करते हैं। क्या कहेंगे, क्या सांसद जी भी आएंगे? हाँ, समय निकलने पर वो भी आ सकते हैं, क्योंकि हमारा चुनावी वर्ष सही समय है 24 में, समझ रहे हैं ना। क्योंकि उसके देखते हुए अगर समय निकल, उसकी भी तैयारी में लगे हुए होंगे। तैयारी चल रही है। और मैं लोगों से अपील भी करना चाह रहा हूँ, कम से कम देख करके अपने समाज के लोगों को मैं धन्यवाद भी देना चाह रहा हूँ कि कम से कम देख करके आगे बढ़ते रहिए। यही एक भारत नया भारत है। जाते जाते क्या संदेश देना चाहेंगे उन गरीब तबके के लोगों को? क्या उनको बोलेंगे कि लगे रहो? मैं यही कहना चाहूँगा, देखिए, लगे रहिए, निरंतर प्रयास करते रहिए। असफल होंगे, लेकिन असफलता से आप सीखिए, सीखते हुए आगे बढ़ते रहिए। अगर बढ़ेंगे, सफलता एक दिन कदम जरूर चूमेगी। ये हमें, लेकिन हाँ, आपको छोड़ना नहीं है, लगे रहना। वो भी ईमानदारी से लगे रहेंगे तो आप सफल होंगे एक दिन। यही मैंने कहना तो आप देख रहे थे सीधा प्रयागराज से। क्या नाम है आपका? डॉक्टर हजारीलाल पटेल। क्या कहेंगे, किस तरह से बधाई देंगे इनको? बहुत ही मतलब खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। बहुत बहुत बधाई। देखिए, मिठाई भी खिलाने जा रहे हैं, मिठाई भी खिलाने जा रहे हैं उनको।
बहुत बहुत बधाई। तो ये होता है जब दलित तबके के बच्चे जो है सफल होते हैं और मेहनत करके, क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि दलित तबके के बच्चे तभी सफल होंगे जब मेहनत करेंगे। आज का समय इस तरह से है, उनको मेहनत तो करना पड़ेगा और आप इनको देख करके सीख सकते हैं। बाकी आप देखते रहिए फ्रीडम न्यूज़ इंडिया।